इतनी परेशान क्यों लग रही है? नेक्स्ट वीक से मेरा एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत डर लग रहा है। पढ़ाई से डरते नहीं है, पढ़ाई से दोस्ती करते हैं। मैंने कहाँ से सीखा पता है? उन सारी सुपर वुमन से जिन्होंने पढ़ाई से दोस्ती कर ली। पढ़ाई से दोस्ती वो कैसे? उनकी कहानी सुननी पड़ेगी। दार्जिलिंग के खूबसूरत शहर में रहती थी एक लड़की, उसका नाम था स्मिता सबरवाल। आईएएस की एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया इनकी रैंक 4th आई थी। स्मिता ने हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर की तरफ अपना सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और यही वजह है कि ये तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी अपॉइंट होने वाली पहली आईएएस ऑफिसर बनी। बस एक बार मन बना लेते हो ना तो सब मुमकिन हो जाता है। और इसे प्रूव करने के लिए एक और इंसान है, उनका नाम है सीबी मुथम्मा। 1948 में ये इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास करने वाली पहली महिला बन गई। ये फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहती थी, पर समय ऐसा था कि महिलाओं को इस सर्विसेज में नहीं लिया जाता था। आखिरकार 1949 में केस जीतकर ये भारत की पहली आईएफएस ऑफिसर बनी। जेंडर बायस हर एक लड़की को फेस करना पड़ता है कभी ना कभी। अब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, उन्होंने भी अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही जेंडर बायस के खिलाफ कदम उठाया है। डॉक्टर मीरा बोरवनकर। अब मैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वो महाराष्ट्र की पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर, मुंबई क्राइम ब्रांच को हेड करने वाली पहली महिला ऑफिसर, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। वाओ डैड, सो इंस्पायरिंग। और इंस्पायर होना है एक कहानी और सुन के। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा निरुपमा मेनन राव की। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पहली महिला स्पोक्सपर्सन रही है। श्रीलंका में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली पहली वुमेन हाई कमिश्नर बनी और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में इंडिया की फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर भी बनी है। ये वो है जिन्होंने अपने काम के जरिए दुनिया को पीस का महत्व समझाया। निरुपमा जी ने 2009 से 2011 तक इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर काम किया और रिटायर होने से पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया की एम्बेसडर बने। पर इन ऊंचाइयों को छूना इनके लिए आसान नहीं था। निरुपमा जी का जन्म केरला के मलप्पुरम में हुआ था। इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे। बचपन से ही निरुपमा जी का मन पढ़ाई में लगता था और इनका फेवरेट सब्जेक्ट था हिस्ट्री। हिस्ट्री? तुम्हारा कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? इंग्लिश। चेंज होते रहता है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छी बुक्स और न्यूज़पेपर पढ़ना और रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनना इन्हें बहुत पसंद था। सिर्फ 12 साल की उम्र में निरुपमा जी ने डिसाइड कर लिया था कि इन्हें फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करनी है। जैसे ही ये 21 साल की हुई, इन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे दिया। ये बात है 1973 की, जब निरुपमा जी के घर में एक टेलीग्राम आया जिसमें लिखा था कि निरुपमा जी ने इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन होल्ड की है। टॉप एस्पिरेंट होते हुए भी निरुपमा जी ने अपनी पूरी ट्रेनिंग के दौरान लड़के और लड़कियों में किए जाने वाले फर्क को महसूस किया, पर ये डटी रही। कई चैलेंजेस के बावजूद इन्होंने फॉरेन सर्विसेज को चुनने के लिए कभी रिग्रेट नहीं किया। एक डिप्लोमेट के तौर पर इन्होंने बहुत कुछ सीखा और हमेशा देश को सशक्त बनाने के लिए काम किया। एम्बेसडर बनकर निरुपमा जी ने फॉरेन कंट्रीज और इंडिया के बीच में पीस मेंटेन करने का महत्वपूर्ण काम किया और ग्लोबल मैटर्स पर इंडिया के स्टैंड को वर्ल्ड वाइड स्ट्रांगली प्रेजेंट किया। दुनिया में पीस स्प्रेड करने का निरुपमा जी का सफर नौकरी के साथ और उसके बाद भी चलते रहा। रिटायर होने के बाद भी इन्होंने पीस को म्यूजिक के जरिए दुनिया में फैलाने का मैसेज दिया। 2017 में निरुपमा जी अपना फर्स्ट म्यूजिक एल्बम पीस इज माई ड्रीम रिलीज किया। इसके बाद
2018 में अपने हस्बैंड सुधाकर जी के साथ मिलकर इन्होंने बेंगलोर में द साउथ एशियन सिम्फनी फाउंडेशन की स्थापना की। फिलहाल ये इंडिया चाइना रिलेशनशिप पर एक बुक पब्लिश करने की तैयारी में है, जिसका टाइटल है टेलिंग इट ऑन द माउंटेन, इंडिया एंड चाइना 1949 to 1962। इंटरेस्टिंग बुक लग रही। वर्ल्ड पीस की प्रति काम करने के लिए निरुपमा जी को कई अवार्ड्स भी मिले हैं। 2016 में जहां इन्हें गवर्नमेंट ऑफ केरला की तरफ से वनिता रत्न अवार्ड दिया गया, वही 2018 में निरुपमा जी को फेलोशिप ऑफ पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया। पर काम करने का जुनून जिस तरह इस निरुपमा जी का था, ठीक उन्हीं की तरह बैंकिंग सेक्टर में भी एक ऐसी सुपर वुमन है जो काम के आगे सब कुछ भूल जाती है। सुनना चाहोगी? जरूर। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। वो है भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की अब तक की पहली वुमन चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य। क्या नाम है? अरुंधति भट्टाचार्य। भट्टाचार्य। शाबाश। अरुंधति बैंकिंग सेक्टर में एचआर रिफॉर्म्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जानी जाती है। अरुंधति 2013 में एसबीआई की चेयरमैन बनी और इन्होंने 2017 साल पुराने एक स्टेट ओन्ड लेंडर बैंक को डिजिटल एंटरप्राइज में बदलने का काम किया। जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कभी फाइल्स के ढेर नजर आते थे, वही अरुंधति जी का ऑफिस ऐसा था जहां उनकी टेबल पर कभी एक भी पेंडिंग फाइल नहीं दिख पाती थी। ये हमेशा अपना काम अप टू डेट रखती थी। एसबीआई बस एक बैंक नहीं बल्कि लेगेसी की तरह है, और लेगेसी को मॉडर्निटी में ट्रांसफॉर्म करना अरुंधति जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन चेयरमैन के अपने 4 साल के टेन्योर में इन्होंने प्रयास करना कभी नहीं छोड़ा और एसबीआई को कई नए इनिशिएटिव से जोड़ दिया, जैसे मोबाइल एप्स, SME and corporate customers, rollout of digital-only branches, adoption of AI and robotics to augment credit analysis। वैसे AI और robotics जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना हो तो तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है? माइंड वॉइस ऐप पे जाना है। शाबाश। देखा, मुझे भी याद था। Coming back to Superwoman, 1977 में जब अरुंधति जी ने एसबीआई ज्वाइन किया था तो सिनेरियो आज के मुकाबले बहुत अलग था। टॉप मैनेजमेंट और चेयरमैन बाकी एम्प्लॉय से एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते थे और स्टेट मैनेजमेंट से निचले एम्प्लॉयज को कभी कभार ही मिलने का मौका मिलता था। यानी अपर और लोअर मैनेजमेंट में कोई तालमेल ही नहीं था। अरुंधति जी ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करते हुए इसी ढांचे को बदलने का बेड़ा उठाया और ऐसे माहौल तैयार किए जहां कोई भी एम्प्लॉय किसी भी लेवल के ऑफिसर से इजीली इंटरैक्ट कर सके। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से एसबीआई में इंफॉर्मेशन का फ्लो फास्टर होने के साथ साथ कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने का स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप हो गया। अरुंधति जी के इन सतर्क प्रयासों के वजह से इन्हें BT-KPMG बेस्ट बैंक्स और फिनटेक सर्वे 2021-22 की जूरी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अब जरा सोचो, ये सारी सुपरवुमन अगर अपनी अपनी पढ़ाई से डर जाती तो कुछ कर पाती? नो डैड, डर छूमंतर हो गया। शाबाश। सो पढ़ाई से कभी डरना नहीं और टाइम से सोना है ना? चलो पापा को पप्पी देके जाओ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। सो माइंड वॉरियर्स, ऐसे ही और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए देखते रहिए सुपरवुमन, सिर्फ आपके अपने माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.